मैं जब स्कूल में था ना, तब से मुझे रोलेक्स पहनने का बहुत ज्यादा शौक था। मैं स्कूल में एक नकली रोलेक्स पहन के जाता था, दोस्तों को बताता था वो असली है, और मुझे हमेशा से एक असली रोलेक्स खरीदनी थी जब मैं बड़ा हो जाऊं। इसलिए आज मैं आपके सामने ये 1000 रुपए की कैसियो की घड़ी लेकर आया हूं, जो मैं अभी पहनूंगा, जो बाय द वे मेरी भी नहीं है, अप्पा की है। एंड मैं आपको बताऊंगा क्यों आई गेव अप ऑन दैट ड्रीम। एंड प्रोबेबली अगर आप भी वैसा सपना रखते हैं, व्हाई यू शुड कंसिडर गिविंग अप ऑन इट। एनीवे, अगर आप ब्रांड्स के शौकीन हैं, आपको शॉपिंग करना बहुत पसंद है, कपड़े बहुत पसंद है, तो ये वीडियो आपके माइंडसेट में एक ड्रिफ्ट लाएगा। मैं आज एक ऐसे डिसीजन की बात करूंगा जो आपने मेरे हिसाब से डेफिनेटली लेना ही चाहिए। अगर आप ये लेंगे तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर ये डिसीजन आप नहीं लेते तो आप अनसक्सेसफुल हो जाओगे या फिर आप खुश ही नहीं रह पाओगे। ये डिसीजन लेने के बाद आपकी जो खुशी और आपका सक्सेस होगा वो सिर्फ मल्टीप्लाई होगा। इस डिसीजन के बिना भी वो सारी चीजें करना पॉसिबल है। बट हियर मी आउट, मैं इस पॉइंट तक कैसे पहुंचा जब एक रोलेक्स खरीदना मेरे लाइफ का अल्टीमेट गोल था। आई वॉज क्रेजी अबाउट इट। Why do I hate it now? क्योंकि यहां पर मैंने एक बहुत मेजर चीज रियलाइज की कि नंबर 1, जो लग्जरी ब्रांड्स होते हैं ना, वो दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉडस्टर्स और स्कैमस्टर्स होते हैं। जैसे मान लो आप एक गिटार हो और लग्जरी ब्रांड्स आपको बजा रहे हैं। लग्जरी ब्रांड्स करंटली आर वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम्स इन इंडिया इन माय ओपिनियन। नथिंग रॉन्ग विद इट। इनके ग्रोथ से हमारे देश की इकोनॉमी भी बढ़ती है, तो अच्छी बात है। इनको बंद तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे बिजनेसेस होते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं इनकी मैकेनिज्म कैसे होती है आपको बेचने की। एंड बाय दैट आई डोंट मीन आपको प्रोडक्ट्स बेचने की, आपको बेचने की मैकेनिज्म। एग्जैक्टली 1 साल पहले मैं एक रोलेक्स की शोरूम में चला गया। मुझे सिर्फ वॉचेस देखने थे एंड उस सेल्समैन ने मुझे कहा कि देखो, आपको वॉच खरीदना है तो दैट्स नॉट पॉसिबल। एक वेटिंग लिस्ट होती है, हम आपका नाम वहां पे ऐड करेंगे। अगर आपकी हमारे साथ एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है तो आप उस वेट लिस्ट में और भी जल्दी ऊपर जा सकते हो। तो ये रिलेशनशिप बढ़ाने आप हमारे से ज्वेलरी खरीद सकते हो, आपका वेट टाइम कम हो जाएगा। लेकिन आपको आज वॉच तो नहीं मिलेगी, मिनिमम 2 साल रुकना पड़ेगा। सो आई टोल्ड हिम दैट मुझे बाकी चीजें खरीदने में इंटरेस्ट नहीं है, आप सिर्फ मेरा नाम वेट लिस्ट में डाल दो, जितना भी टाइम होगा मैं रुकने के लिए तैयार हूं। उस टाइम पे तो मुझे रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन नाउ आई नो व्हाट अ स्टूपिड स्कीम दिस वाज। इन द एंड लग्जरी ब्रांड्स किसे अपील करती हैं? आपको अगर ऐसा लगता होगा कि लग्जरी ब्रांड्स बहुत ज्यादा अमीर लोगों को अपील करते हैं, दैट्स नॉट ट्रू। लग्जरी ब्रांड्स एक्चुअली गरीबों को अपील करते हैं जो सिर्फ अमीर दिखना चाहते हैं। यानी ऐसे लोग जो पैसे बचाएंगे और किसी ओकेजन के लिए जाके कोई चीज खरीदेंगे। जैसे मान लो लुई विटॉन एक वॉलेट बेचता है 20,000 रुपए का। जो इंसान एक्चुअली अपने लाइफ में बहुत ज्यादा कंटेंट है, बहुत ज्यादा खुश है, वो इस वॉलेट को कभी नहीं खरीदेगा, बिकॉज इस इंसान को लोगों को प्रूव नहीं करना कोई भी चीज। लेकिन जो इंसान लोगों को दिखाना चाहता है, सिग्नल करना चाहता है कि देखो भाई मेरे पास कितने पैसे हैं, मैं लुई विटॉन के प्रोडक्ट्स यूज करता हूं, वो जाके ये चीज खरीदेगा। सो बेसिकली ये सारे ब्रांड्स हैं एक फेक एक्सक्लूसिविटी क्रिएट करते हैं अपने आसपास, आपको दिखाने के क्यों हम प्रीमियम हैं और तुम्हारी औकात नहीं हमें खरीदने की। और आपका ये देख के ईगो हर्ट हो जाता है। जब आप वेट लिस्ट देखते हो आपको लगता है यार ये क्या बात हुई। उसी के साथ इनकी स्टाफ भी काफी स्मार्ट चीजें बोलती है जिससे आपका ईगो कहीं ना कहीं शैटर हो जाए और आप बड़ा परचेस करो। जैसे अगर आप लुई विटॉन के स्टोर में टी शर्ट देख रहे हो, वो आपको बोलेगा यार वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, मैं तुम्हें बेटर वाला थोड़ा सस्ता दिखाता हूं। तो आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या तुझे क्या लगता है मैं खरीद नहीं सकता, ले मैंने क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दिया, तुझे नहीं पता मैं कौन हूं। ऐसे करके आप परचेस कर देते हो। इन दी एंड सारी चीजें एड अप करती है। आपको लोगों को सिग्नल करना है, आपको अपना ईगो भी मसाज करना है, और ये सारी चीजें करके लग्जरी ब्रांड जीतता है और आप नहीं। एनीवे, ये तो थी बात लग्जरी ब्रांड की। अगर आज के तारीख में ये वॉच रेडीली अवेलेबल है तो भी मैं नहीं खरीदता। मेरे माइंडसेट में क्या बदला, मैं आपको अपने लाइफ के 3 बहुत सिग्निफिकेंट फेजेस बताता हूं। सबसे पहला एक फेज था जब मैंने कमाई जस्ट शुरू की थी और मैं पैसे खर्च करने से बहुत ज्यादा कतराता था। मैं अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% अपने सारे अर्निंग्स इन्वेस्ट कर देता था। मुझे लगता था यार एंजॉयमेंट कुछ नहीं होता, यंग हो तो इन्वेस्ट करो अपने फ्यूचर के लिए। इसके जस्ट बाद मेरा CFA लेवल 1 का रिजल्ट आया एंड आई रियलाइज यार थोड़ी बहुत एंजॉयमेंट जरूरी है। तब जाके मैंने एयर जॉर्डन्स खरीदे एंड दिस इज वेयर द सेकंड फेज स्टार्टेड, जब मैं खर्चे करने लगा। मुझे लगा कि यार लग्जरी होनी चाहिए, अबंडेंस होनी चाहिए, हर एक चीज जो मैं यूज करूं वो ब्रांडेड होनी चाहिए। कपड़े पहनूंगा तो सिर्फ नाइकी के, जूते पहनूंगा तो सिर्फ जॉर्डन या ईजी। और ऐसा करते करते मुझे 3 चीजें रियलाइज हुई। सबसे पहला, ह्यूमन ब्रेन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, कितना भी मिले कम है। एट द पीक ऑफ माई स्नीकर हेड फेज मेरे पास 11 पेयर्स थे जूतों के और मुझे और भी ज्यादा खरीदने थे। जब आप मटेरियल चीजों से अपने खुशी को फुलफिल करने की कोशिश करते हो तब देयर इज ऑलवेज सम और द अदर थिंग दैट आपको खरीदनी है नेक्स्ट। अब जूते खरीद लिए, ठीक है, नेक्स्ट टी शर्ट खरीदूंगा, टी शर्ट खरीद लिया, ओके नेक्स्ट वॉलेट खरीदूंगा, वॉलेट खरीद लिया, चलो अब चश्मा खरीदूंगा। ये जो लिस्ट होती है ना, वो नीचे से हमेशा एक्सपैंड होती जाती है। दूसरा रियलाइजेशन, मैं ये सारी चीजें किसके लिए कर रहा हूं, मुझे किसको दिखाना है कि मैं कौन हूं। एज लॉन्ग एज मैं डिसेंट कपड़े पहनता हूं, अपने आप
को अच्छे से कैरी करता हूँ, लोगों से अच्छे से बात करता हूँ, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कोई भी चीज जरूरी होती है किसी को इंप्रेस करने। इनफैक्ट इस चीज को स्पॉटलाइट इफेक्ट बोलते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हर एक इंसान आपके पास देख रहा है, इसीलिए आपका जो बिहेवियर होता है, आपके जो कपड़े होते हैं, वो हमेशा टॉप नॉच होने चाहिए। लेकिन ट्रस्ट मी, देयर वाज नॉट अ सिंगल पर्सन हु वुड एक्चुअली नोटिस माय न्यू शूज, या फिर वो मेरे टी शर्ट पे लोगो देख के कहे कि अरे भाई तुमने तो ये टी शर्ट खरीद लिया, बहुत बढ़िया। ये सारी जो चीजें होती है ना कि यार मुझे बहुत सारा सोशल क्लाउड मिलेगा, वो तुम्हारे दिमाग में। और तीसरा सबसे बड़ा रियलाइजेशन, मटेरियल चीजों से परमानेंट फुलफिलमेंट नहीं मिलती। और इसका सबसे बड़ा रियलाइजेशन तब हुआ जब मैं एक मार्केट में अपने नाना के साथ चल के जा रहा था और उन्होंने कहा मुझे शॉर्ट्स खरीदनी है। तब मैंने उस शॉर्ट्स के पैसे दे दिए। सिंपल रीजन था, हम में इतना बड़ा जनरेशन गैप है, मुझे नहीं समझता उनको बर्थडे पे क्या देना है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई रुको, आपको गिफ्ट वैसे भी देना था तो यही ले लो। उस टाइम पर मैंने नाइकी के शूज पहन रखे थे जो इजीली 8 से 10,000 रुपए के होंगे, और मुझे याद भी नहीं था कि मैंने वो पहने। वो जो खुशी मुझे मिली थी उनको खरीदने के बाद, वो 2 से 3 दिन में चली गई। और ये जो शॉर्ट्स मैंने आजोबा के लिए खरीदे थे वो 200 से 300 रुपए के थे। इसके बाद वो काइंड ऑफ इमोशनल हो गए। उन्होंने मुझे कहा कि यार अब तू बड़ा हो गया, तू मेरे लिए सारी चीजें खरीदता है, एक टाइम था जब मैं तेरे लिए छोटी मोटी चीजें लेकर आता था। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मैंने जो भी महंगी चीज अब तक खरीदी थी, उनसे वो एक लाइन सुन के मुझे जो खुशी मिली ना, वो आज तक मैं महसूस करता हूं, और वो इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा बड़ी है। पॉइंट क्या है, खुशी जो होती है ना वो चीजों में नहीं, यहां बसती है। और उस पॉइंट से मैंने ऑब्जर्व करना सीखा कि जो एक्चुअल तरीका होता है चीजों को एंजॉय करने का, वो मटेरियल चीजों से नहीं बल्कि एक्सपीरियंसेस से और अपने लव्ड वंस के लिए कोई चीज करने से आता है। ये बिल्कुल भी कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि जो सारे मिलियनर्स है, जैसे रैपर्स, सेलिब्रिटीज, ये हमेशा फ्लैशी कपड़े पहनते हैं, लेकिन जो सारे बिलियनर्स है वो हमेशा सिंपल कपड़े पहनते हैं, एकदम डाउन टू अर्थ दिखते हैं। क्योंकि देखिए, जो सक्सेस का पीक होता है वहां पर एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपको दूसरों को कोई चीज प्रूव नहीं करनी। आपके लिए खुशी के डेफिनेशंस बदलने लगते हैं, जैसे फैमिली के साथ कोई अच्छा वक्त गुजारना, या फिर किसी नए रेस्टोरेंट में जाके कोई डिश ट्राई करना जिसका नाम भी आपको प्रोनाउंस करना नहीं आता। एंड लास्टली, अपने टाइम का मैक्सिमम कंट्रोल अपने हाथ में रखना। ऐसे कितने लोग हैं जो पॉकेट में 2 लाख का फोन रखते हैं, हाथ में 6 लाख की घड़ी पहनते हैं, लेकिन इनके पास अपने टाइम का 100% कंट्रोल नहीं होता। इनफैक्ट इंटरनेट पर एक ऐसी चीज मैंने पढ़ी थी जो एक्चुअली काफी ट्रू थी। If you wear a Rolex that just tells you when your lunch time is over, it's not a Rolex. मेरे ये सारे ऑब्जर्वेशंस और भी ज्यादा कंफर्म हो गए जब एक बार मैं ताज होटल में था और मैं वहां पे पेमेंट कर रहा था। मैं एकदम फुल डेक्ड अप, डैशिंग, ब्रांडेड कपड़े पहन के वहां पर था, एकदम पटेली में। और मेरे बाजू में एक अंकल थे जो सिंपल लिनन का शर्ट और खादी के पैंट्स पहन के, चप्पल पहन के वहां खड़े थे। हम दोनों सेम पेमेंट कर रहे थे काउंटर पे। मैंने अपना कार्ड दिया, एंड जब उन्होंने उनका कार्ड दिया तब मैंने नोटिस किया ही हैड अ सेंचुरियन कार्ड। फॉर कॉन्टेक्स्ट, सेंचुरियन एक ऐसा कार्ड है जो लिटरली अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को ही दिया जाता है। फर्स्ट ईयर में इस कार्ड की फी 12 लाख रुपए होती है और उसके बाद 3 लाख रुपए पर ईयर। पॉइंट ये है कि हमारी लाइफ में हम हर रोज किसी ना किसी को कोई चीज प्रूव करने इतनी ज्यादा कोशिश करते हैं कि हमारी लाइफ लिटरली एक एग्जाम की तरह बन जाती है। ऑन द अदर हैंड, मेरे बगल में वो जो अंकल थे, ही हैड नथिंग टू प्रूव टू एनीवन, बिकॉज इट वाज वेरी एविडेंट दैट इस इंसान के पास अपने वक्त का 100% कंट्रोल है। अगर आपके पास अपने वक्त पर 100% कंट्रोल है तो आप चीजें कर सकते हो सोनली बिकॉज आप उनको एंजॉय करते हो, पैसों के लिए नहीं। अगर आपके पास टाइम का 100% कंट्रोल है, आप किसी को भी देश के किसी भी कोने में मिलने जा सकते हो। अगर आप कोई नया शहर देखना चाहते हो तो आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं। एंड लास्टली, फुल एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद आपसे ये चीज शेयर कर रहा हूं। मेरी सारी गलतियों से एक कंक्लूजन मैं आपको दे सकता हूं। मेरी लाइफ में पता है एक्चुअल हैप्पीनेस मल्टीप्लाई कब हुई? जब मैंने चीजें खरीदना बंद कर दिया। एंड दैट्स व्हाई यू शुड टू। एनीवे, आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट करके मुझे बताइए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस बनाता रहता हूं।